Welcome to Navyug Pragati, Navyug School Educational YouTube channel. This video is for class 5 in English. Marigold, Unit 8, Chapter The Little Bully. So, this video is the first part of the chapter The Little Bully, as it is a lengthy chapter, so we will cover it in two parts. Author Annette Bellington. It is adapted from it. Objectives. You will be able to understand the act of bullying. आप धौंस जमाने की जो प्रक्रिया होती है उसे समझ पाएंगे. You will be able to correlate with the topic. आप टॉपिक से कनेक्ट कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे. You will be able to know some new words. कुछ नए शब्द सीखे जाएंगे. You will be able to apply the knowledge in day to day life. आप इस स्टोरी से मिली नॉलेज को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर पाएंगे. You will be able to read the content with better understanding and correct pronunciation. आप अच्छी समझ के साथ पाठ को पढ़ पाएंगे और सही से शब्दों का उच्चारण कर पाएंगे. So let's understand what is bullying. Bullying है क्या? Bullying होती है धौंस जमाने की प्रक्रिया जिसमें एक दूसरे पर अकड़ जमाता है, धौंस जमाता है. As you can see in this picture, everybody is trying to bully other. So this is bullying. When everyone start teasing just one person, or the boy is trying to snatch her toy. So let's understand some new words first before starting this chapter. Bruise. Injury by blow to body. यानी कि body पर कहीं चोट का निशान या नीला निशान भी आप इसको कह सकते हैं. मिजरेबल, अनहैप्पी, नाखुश. स्कॉल, एंग्री फ्रॉम, यानी कि गुस्से से जो आक्रोश होता है. हॉरिड, टेरिबल, बहुत ही बुरा. हॉर्सिल, रफ एंड डीप साउंडिंग, बहुत ही कर्कश आवाज़. पिंसर, ग्रिपिंग टूल्स, जिनसे किसी चीज़ को पकड़ा जा सके. हेयर इट इज़ यूज्ड फॉर द सी एनिमल्स. स्टॉक, मेन स्टैम्प, एक डंठल की तरह कह सकते हैं आप. निप्ड, पिंच्ड, किसी चीज को चिकोटी काटना. द लिटिल बुली, एक छोटा धौंसैया. बुली मीन्स धौंसैया या धौंस जमाने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला, बदमाश. पहले ये बताइए, क्या आप किसी बुली को जानते हैं अपने आसपास, जो आपकी क्लास में हो सकता है या आपके पड़ोस में हो सकता है या घर में भी हो सकता है. थिंक अबाउट इट. है ना, याद आया? डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड. क्या तुम टीजेस होता है चिढ़ाना, क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो कि दूसरों को परेशान करता है या उन्हें धक्का देता है. व्हाट वुड यू कॉल सच ए चाइल्ड. ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे. Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हरी नाम का एक लड़का दूसरे बच्चों को परेशान करता है. Troubles means परेशान करना. Once upon a time, not so very long. बहुत पहले की बात है, बहुत ज़्यादा पहले की भी नहीं. एक समय की बात है, बहुत ज़्यादा पहले की भी नहीं. देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी. एक छोटा लड़का था जिसे हरी पुकारते थे. ऑल्दो, जबकि ही वॉजंट वेरी बिग, वो बहुत बड़ा नहीं था. वॉजंट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉज नॉट. ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत था एंड ताकतवर था. ही लव टू टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम. लेकिन उसे सभी बॉयज़, लड़के लड़कियों को चिढ़ाना पसंद था जो कि उसके साथ स्कूल जाते थे. वट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच. और उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था. पिंच होता है चिकोटी काटना या चूंटी काटना. उसे चूंटी काटना सबसे ज़्यादा पसंद था. ही कुड मेक अ बिग ब्रूज अपेयर इन हाफ ए सेकेंड. वो हाफ सेकेंड में ही एक बहुत बड़ा, अपेयर मीन्स दिखने वाला, निशान बना देता था, नीला सा निशान. Another trick he played was pricking people with a pin. Another means दूसरी उसकी एक ट्रिक तरकीब थी कि वो लोगों को पिन से, pricking means चुभोता था, पिन चुभोता था. So you can guess how
all the children hated him. Guess means अंदाज़ा लगाना, hated नफ़रत. तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे सभी बच्चे उससे नफ़रत करते थे. They tried pinching him back. वो ट्राई करते थे उससे वापस चूंटी काटने की, but that was no good because he could always pinch harder. Harder means होता है ज़्यादा सख्ती से, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि वो ऑलवेज हमेशा ही तेज़ चूंटी काटता था. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. वो अपने टीचर को बताना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये ऐसे लगता था जैसे कि कहानी सुनाई जा रही है. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. Happened हुआ, seaside means समुद्र का किनारा. तो एक दिन ऐसा हुआ कि क्लास जो वो पिकनिक के लिए समुद्र के किनारे पूरे दिन के लिए, होल डे पूरे दिन के लिए गई. ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड. एक्साइटेड होता है बहुत उत्साहित होना. सभी बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे. On that day, the sun shone bright. Shone means चमका, उस bright चमकीला. तो उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन सूरज जो है वो बहुत अच्छा चमक रहा था. एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट. वाइल्ड मीन्स जंगली, एक्साइटमेंट मीन्स उत्साह के कारण सभी बच्चे जंगलियों की तरह बिहेव कर रहे थे. जैसे कि पिकनिक पर सभी बच्चे उत्साहित होते हैं और वो अपनी मनमानी करते हैं. वाइल्ड यहाँ पर हम मनमानी के लिए लेंगे. दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सेट डाउन. क्राउडेड होता है बहुत भीड़ भाड़ उन्होंने की और वो ट्रेन में जाकर बैठ गए. एज यू कैन सी इन द पिक्चर. बट नोबडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड. लेकिन नोबडी, कोई भी नहीं बैठना चाहता था हरी के पास क्योंकि वो हमेशा ही चूटी काटता था. When they arrived at the seaside, arrived means पहुँचे, जब वो समुद्र के किनारे पहुँचे, out jumped all the children with a shout of joy. Shout means चिल्लाना या आवाज़, joy means खुशी. तो सभी बच्चे jump means कूदे. जब वो समुद्र के किनारे पहुँचे तो वो बहुत खुशी के साथ चिल्लाते हुए ट्रेन से कूदे. Down to the sands they raised hand in hand. और सैंड होता है रेत, तो समुद्र की रेत पर वो हाथों में हाथ डाले दौड़ रहे थे. बट नोबडी टुक हरीज हैंड. लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा. नोबडी वेंट नियर हिम. नियर होता है पास जाना. नोबडी कोई भी नहीं, कोई भी उसके पास नहीं गया. हरी वॉज एंग्री. हरी एंग्री मीन्स गुस्से में था. ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर. कॉर्नर होता है किनारा, सैंडी रेतीला. नियर अ रॉकी पूल. रॉकी पूल पथरीला तालाब भी कह सकते हैं. एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ. वो एक रेतीले किनारे गया और पथरीले पूल के पास जाकर अपने आप बैठ गया. हिमसेल्फ मीन्स अपने आप ही, अपने साथ ही. ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट हिम. उसने अपना लंच बाहर निकाला. एंड लुक्ड मीन्स देखा उसे. इट वॉज अ गुड लंच. ये एक अच्छा दोपहर का खाना था. लंच मीन्स दोपहर का खाना. देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स. वहाँ पर क्या थे? 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स. 6 जैम सैंडविचेस थे. 3 पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर थे, यानी कि 3 पीस ब्रेड और मक्खन के थे. ए जिंजर केक, अदरक वाला केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट. और एक चॉकलेट की बार थी. ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ. वुड मीन्स चाहेगा, वो इसे खुद ही खाना चाहता था. ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन. वो किसी को कुछ भी, ऑफर मीन्स प्रस्ताव देना, नहीं चाहता था. सो व्हाट डिड वी लर्न? We learned bullying is not a good idea. Nobody likes a bully person. We should be happy with each other. We should cooperate with each other. हमें bullying नहीं करनी चाहिए क्योंकि bully को कोई पसंद नहीं करता. और एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. So here is a task for you. Now think and write about the bully of your class. It's an interesting topic, no? As you
Now understand what is a bully. So think and then write few sentences about it. Thank you. Stay safe and healthy.